पापा क्या है, जब देखो आप काम करते रहते हैं। इस वीकेंड में आपने कहा था कि माँ और मुझे फार्म हाउस लेकर चलेंगे। अरे सपना देख लो फार्म हाउस जाने का, तुम्हारे पापा को काम से फुर्सत मिले तब ना। अरे मेरी नेहा ने बोल दिया तो अब मैं कहीं भी चला जाऊंगा। नेहा पिता की जान थी। वो जो कहती पिता आंख बंद करके मान लेते। वो पढ़ने में बहुत होशियार और सुंदर लड़की थी। अरे क्यों चढ़ा रखा है तुमने इसे इतना सर पर? कल को शादी होगी, पता नहीं कैसा पति मिले। तुम तो बस, लड़का तो मैं ऐसे ठोक पीट कर चुनूंगा कि बस मेरी नेहा को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। माँ मन ही मन पिता की ओर देखती और सोचती कि काश ऐसा ही हो। एक रोज, पापा ये शेखर है, मेरे कॉलेज का दोस्त। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। पिता शेखर को घूर घूर कर देखते हैं। हाँ, ये भी कोई लड़का है? न हाइट न पर्सनालिटी, नेहा के साथ जचेगा नहीं। अंकल साथ खड़े होकर देख लो, आपसे तो लंबाई हूँ और तगड़ा भी। अपने लिए नहीं, नेहा के लिए तुम्हें पसंद कर रहे हैं बेटा। हाँ आंटी, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। अंकल से लंबा हूँ और अरे कितनी बहस करता है नेहा, ये मेरी ना है। हाँ बेटा, अब पापा की मर्जी और उन्हें खुश किए बिना नेहा के लिए लड़का फाइनल तो होने से रहा। हाँ तो ठीक है ना, एक काम करते हैं, कुछ दिन साथ रहते हैं। अंकल एक बार हमें जान जाएंगे ना तो समझ लो जान दे देंगे। हाँ क्या मतलब? अरे पगली, मतलब तुम हो पापा की जान, अगर वो मुझे जान गए तो तुम यानी कि उनकी जान को मुझे दे देंगे। माँ और नेहा दोनों लड़के के साथ हंसने लगते हैं। अरे मजा आ गया बेटा तुमसे मिलकर, इतनी मजेदार बातें तो आज तक किसी ने नहीं की हम लोगों से। पिता देखता है कि कैसे उसकी बीवी और बेटी किसी और मर्द की बात से खुश हो रही हैं, और फिर सामने आती है एक अनदेखी अनजानी सी इनसिक्योरिटी। पिता गरजते हुए बोलते हैं, बस बहुत हो गया, बंद करो नाटक और अगले शनिवार सामान लेकर आ जाना। हम लोग फार्म हाउस जा रहे हैं 2 दिनों के लिए, वहीं तुम्हें भी जान लेंगे और डिसाइड करेंगे कि जान देनी है या लेनी है। पिता फुल एटीट्यूड के साथ वहां से निकल जाता है। और फिर पिकनिक वाले दिन पिता कार में बैठने के लिए सामने का गेट खोलते हैं तो राकेश भाग कर आ जाता है। अंकल, वो वहां ना नेहा बैठेगी, उसे पीछे बैठने की आदत नहीं है ना, प्लीज। ये तो है, वो पीछे बैठती है तो उसे चक्कर आते हैं। अंकल इसीलिए, और मैं नहीं चाहता कि नेहा को कोई भी प्रॉब्लम हो। राकेश सो स्वीट, थैंक्स, तुमको याद है। क्या है पापा, आप तो मेरी ये आदत बचपन से जानते हैं, फिर भी भूल गए ना। देखिए राकेश को कैसे याद था। पिता को लगता है कि मानो सामने वाला एक मार्क से आगे बढ़ गया, अब उसे कैसे पीछे करे। सारे रास्ते उन दोनों के बीच यही लड़ाई रही। अब चलिए ना थोड़ा रुककर आइसक्रीम खा लेते हैं, कोला वाली खाए बड़े दिन हो गए हैं। हाँ बस यही एक गलती का इंतजार था जो पिता काफी देर से कर रहे थे। फुल ओवर रिएक्शन के साथ पिता बोल पड़ते हैं, हाँ मार डालोगे तुम तो मेरी नेहा को। अरे सोचा भी कैसे आइसक्रीम खाने का, मेरी नेहा को आइसक्रीम से एलर्जी है, पता नहीं है? पिछली बार आवाज चली गई थी, वो भी कोला वाली आइसक्रीम खाकर। अरे बताना कैसे मैंने पूरी रात जाकर अपनी बच्ची के गले में गरम पट्टी रखकर उसे ठीक किया था। हाँ राकेश, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, याद है फर्स्ट ईयर में मैंने तुम्हें बताया भी था। अरे बताया था फिर भी भूल गया। अरे कैसे दे दे इस लड़के के हाथ में अपनी बेटी का हाथ, कल को आवाज फिर से बंद हो गई तो। आंटी वैसे तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो मैं भी अंकल की तरह दिन रात गरम पट्टी लेकर बैठूंगा, वादा करता हूँ। वैसे मैं कोला खाने जा रहा था, लेकिन उसी के बगल में देखिए, बगल में छोले भटूरे की दुकान होती है जो नेहा की फेवरेट है। छोले भटूरे, अब शायद आपको तो पता नहीं होगा कि वो नेहा के फेवरेट है। क्यों नेहा? पिताजी की एक बार फिर गुगली हो जाती है। हाँ पापा, आपको याद नहीं?
अरे नहीं बेटा, क्यों नहीं याद होगा। माँ सारा गेम देख रही थी कि कैसे पिता खुद के नंबर उस लड़के के सामने बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो धीरे से पति से कहती है, क्या है जी, बहुत देर से देख रही हूँ आप नेहा को इम्प्रेस और उस लड़के को डिप्रेस करने में लगे हैं। माजरा क्या है? अरे हाँ, बड़ा आया नेहा का ख्याल रखने वाला। मैंने अपनी नेहा को फूल की तरह पाला है। कल का छोकरा उसे कैसे अपना बना लेगा। तो माजरा ये है। अरे लेकिन हम लोग तो राकेश को समझने के लिए साथ लेकर आए थे ना। तुम तो कौन बनेगा करोड़पति खेलने में लग गए हो। अरे छोड़ो भी, ये कल के छोकरे के साथ महानायक का शो कहाँ। इससे तो मैं 4 क्या 1 भी ऑप्शन ना दूं, फिर नेहा तो दूर की बात है। अरे बस डायलॉग बाजी बंद कीजिए। अब तक तो मुझे लड़के में कोई कमी नहीं दिखी। अच्छा खासा दिखने में है। देखिए नेहा भी खुश है। अरे नेहा तो पागल है। आपकी बेटी जो है। तभी वहाँ राकेश और नेहा आ जाते हैं। पापा, मजा ही आ गया। आप लोगों को भी चलना चाहिए था उस दुकान में। हम लोगों के साथ राकेश ने बड़े मजे लगाए। मजे लगाने से घर परिवार गृहस्थी नहीं चलती, काम भी करना पड़ता है। काम धाम करता है क्या ये? जी, पापा का जमा जमाया बिजनेस है, बस उसी को आगे लेकर जा रहा हूँ। बहुत देखे आगे लेकर जाने वाले। नहीं पापा, आपको तो मैंने बताया ही नहीं। जानते, राकेश के पापा का पूरा बिजनेस राकेश ने ऑनलाइन कर दिया था। अब तो वो घर बैठकर सेफ होकर काम कर रहे हैं। और पता है पापा, राकेश ने इस काम में मेरी भी काफी मदद ली थी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तेरी पढ़ाई लिखाई की उसे कद्र है। हाँ, तो पढ़ाया किसने है? मैंने ना। कौन सा इसने पढ़ाया है? बढ़ाया कद्र करने वाला। अंकल पढ़ाएंगे तो आप ही ना, मैं कैसे पढ़ा सकता था। पापा क्या हो गया है आपको? चलो राकेश, सड़क की उस पार से देखो, वो फूलों की दुकान है ना, गुलाब का गुलदस्ता लेकर आते हैं। पिता परेशान, समझ ही नहीं पाते कि कैसे अपनी बेटी के लिए ये तय करे कि राकेश उसके लिए सही है कि नहीं। कि तभी परेशान होकर नेहा पापा के पास आती है। पापा जल्दी चलिए, राकेश को लोग अस्पताल लेकर गए हैं, उसका एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन अभी तो तुम लोग उस पार फूल लेने जा रहे थे। हाँ माँ, एक कार से मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन राकेश ने मुझे बचाते बचाते खुद। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। सभी अस्पताल जाते हैं, जहाँ राकेश का हाथ पिता नेहा के हाथ में दे देते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी बेटी को कभी कुछ नहीं होने दोगे। मुझे माफ कर दो बेटा, तुम जीते मैं हारा।